आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। देखिए, अभी हमने क्या किया कि पिछली वीडियो में तुमको हमने प्रत्यावर्ती से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल 2023 में पूछे गए थे उनके बारे में मैंने तुमको बताया था। आज हम तुमको जो लेंसों से संबंधित है, लेंस है, प्रिज्म है, इनसे संबंधित जो लाइट इकाई है तुम्हारी लाइट, मैं उस लाइट इकाई से संबंधित यूनिट से संबंधित तुमको आज 2023 में जो न्यूमेरिकल पूछे गए हैं उनके बारे में बताऊंगा। देखिए, जितना भी न्यूमेरिकल दिया गया है वो 2023 में आया भी है, लेकिन अन्य 2018 में भी है, 2016 में भी है, अन्य सन में भी आई है। तो इन न्यूमेरिकलों को सबको देखना बारी बारी से और मैं तुमको इनको बताऊंगा। और ये जो ये सीरीज है, जितने भी 2023 में जितने भी पूछे गए हैं मैं एक एक करके तुमको सॉल्विंग दूंगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे ये तुम्हें सब जितना मैं जो भी चीज़ बताऊंगा वो सब तुमको बारी बारी से देखने के लिए मिलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, इसका पहला सवाल है, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, 2023 BS सेट नंबर में आया था, इसे ध्यान रखना। कह रहा है कि n बराबर 3/2 अवर्तांक वाली कांच, तो इसमें कांच का दिया गया है, तो ANG बराबर, जानते हो ANG मतलब कांच के वायु के सापेक्ष कांच का अवर्तांक। तो यहां दिया गया है कितना, 3/2 करके वाले कांच के एक उत्तल लेंस को n बराबर 3/2 अवर्तांक वाले द्रव में, ठीक, द्रव दिया गया, मतलब ANL, L क्यों लिया, लेकिन लिक्विड माने क्या होता है, द्रव होता है, इसलिए हमने यहाँ L ले लिया। ठीक है, तो इसका दिया गया कितना, 3/2 करके। तो जब ये दिया गया है तो हमें क्या करना है, हमें LNG को निकालना है पहले। तो LNG, ठीक है, क्या कहते हैं कि द्रव के सापेक्ष कांच का अवर्तांक। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा, ANG/ANL होता है। तो ANG का मान तुम्हें दिखाई दे रहा है कितना, 3/2 है, इसका मान 3/2। इसी दोनों को जब तुम काट दोगे कितना हो जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, वाले द्रव में। तो कह रहा है कि फोकस दूरी और इसकी प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब हम इतने अवर्तांक वाले द्रव में इसको यानी डुबो देंगे तो इसकी जो फोकस दूरी बताना है और इसकी फोकस दूरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तुमसे पूछा गया है। तो देखिए, तुम्हें पता होना ये पतले लेंस का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ANG होता है, तो यहाँ पे हमें कितना मिलाएगा, LNG -1 और 1/R1 माइनस के 1/R2। अब देखना यहाँ पे इसका मान रखना, तो इसका मान 1 आया, यहाँ पे इतना आ गया। तो अब देखो, जब इसको घटाओगे तो कितना प्राप्त हो, 0। तो यहाँ पे कितना आ गया, 0 आ गया। तो 1/FL का मान 0 हो गया। तो हमें FL ज्ञात करना है, तो 1 कितना 0 हो जाएगा, ये 0 यहाँ जाएगा ना। और 0 का जब भाग जब किसी संख्या में दोगे तो कितने बार चला जाएगा, अनंत। और जब अनंत चला जाएगा तो ये जो लेंस जो है ये है पता, समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा, समतल प्लेट की भांति कार्य करता है। ठीक है, अब इसलिए क्या पूछा गया था कि फोकस दूरी इसकी प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब फोकस दूरी अनंत आती है तो ये समतल प्लेट की भांति व्यवहार करने लगता है। ठीक है ना। अब देखना, इसके बाद दूसरे नंबर का सवाल है, इसमें हमने ज्यादा सवाल लिए हैं, ज्यादा न्यूमेरिकल है इसमें, ताकि तुम्हें अच्छा से अच्छा रिवाइज हो सके। तो देखना यहाँ पे ये तुम्हारा दूसरे नंबर का, यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण, ध्यान देना, और तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान A है। क्या क्या कह रहा है कि प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान कितना है, A है। ठीक है, क्या कह रहा है, दोनों के मान A है, मतलब इसका जो प्रिज्म कोण है वो भी A है और न्यूनतम विचलन कोण है वो भी कितना है, A है। तो कहता है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखो, ये 2018 में भी आया, 2023 में BY सेट नंबर में पूछा गया ये। तो इसमें देखना है, तो तुमको फार्मूला पता होना, n बराबर साइन, ठीक है, डेल्टा m प्लस A/2 अपॉन साइन A/2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ एक बात कह रहा है कि डेल्टा m जो है यहाँ पे यानी डेल्टा m जो है इसका मान A है और प्रिज्म कोण भी A है, इसलिए दोनों A हो गए और अपॉन साइन A/2 हो गया। ठीक है, जब ये हो गया तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। तो देखिएगा, साइन A को जोड़ेंगे कितना, 2A और कितना 2 हो जाएगा, और यहाँ पे साइन A/2 हो जाएगा।
इस 2 से इस 2 को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ हमें कितना मिल जाएगा, साइन ए मिल जाएगा और अपॉन साइन ए बाई 2 मिल जाएगा। अब हमें क्या देना है, यहाँ ध्यान देना साइन ए का। साइन ए का त्रिकोणमिति में एक इसका मान होता है वैल्यू, ठीक है, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। साइन ए बराबर होता है 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, ये रख दिया और हमारा यहाँ पे दिया गया है। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, यहाँ से कैंसिल कर देंगे। तो 2 कॉस ए बाई 2 जो है एन का मान ये निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। ये दूसरे नंबर का न्यूमेरिकल था, इसका राइट आंसर इतना ही होगा, ठीक है ना, इसको देख लेना। अब देखिए इसके बाद तीसरे नंबर का बताएंगे हम, ठीक है। सब देखते चले जाओ, जितना फास्ट हो सके उतना रिवीजन करो इसका। अब इसमें आगे देखिएगा, इसमें तीसरे नंबर का दिया गया है कि 2 अपवर्तनांक, मतलब n का मान कितना दे दिया, 2 दे दिया, ठीक है। तथा कह रहा 10 अंश वाले एक पतले प्रिज्म से कितना न्यूनतम विचलन कोण होगा। तो मतलब इसमें डेल्टा m का मान पूछ दिया गया है और यहाँ पे जो a का मान दिया गया है वो कितना दे दिया है, 10, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n बराबर डेल m बराबर होता है n-1a, ठीक है ना, ये होता है। तो अब यहाँ पे मान रखेंगे, n का मान कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया और a का मान कितना है, यहाँ पे 10 है। तो घटाना 1 बचाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, डेल m का मान जो है कितना आ जाएगा, 10 डिग्री आ जाएगा। जितना था उतना ही निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा तीसरे नंबर का भी सवाल लगा। अब अगला देखना इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये नंबर चौथा है, ठीक है। इसमें ध्यान दो, कहता है कि कांच के एक प्रिज्म का कोण, ठीक, प्रिज्म का कोण। तो प्रिज्म का कोण ए का मान कितना दे दिया, यहाँ पे 60 अंश, तथा अल्पतम विचलन कोण 30 अंश। तो डेल्टा m का मान कितना दे दिया, यहाँ पे 30 अंश दे दिया। तो कांच का वर्तनांक ज्ञात कीजिए, कहता है कि n का मान बताना, n की वैल्यू पूछेगी कितनी होगी कितनी नहीं होगी। तो देखना n बराबर यहाँ रखेंगे साइन हो जाएगा डेल m प्लस a बटे 2 अपॉन साइन a बाई 2, ये फॉर्मूला रख दिया हमने। अब जब रख दिया तो यहाँ पे मान रखेंगे हम, ठीक है। डेल m का मान कितना हो गया, 30 हो गया। a का मान कितना हो गया, 60 हो गया, 60 हो गया। यहाँ बटे में 2 रहेगा, इनके बटे आ जाओ, यहाँ पे कितना हो जाएगा a, तो 60 और बटे में कितना 2 आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसको देखिए यहाँ देखना, इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, 60 30 90 हो गया और यहाँ पे 60 बटे 2 हो गया। इनको काटो, ये कितने बार करेंगे, 45 बार। ये कितने बार चला जाएगा, तो ऊपर चला गया 45 बार और नीचे आ गया यहाँ कितने बार, 30 बार। इनका साइन 45 का मान रखेंगे 1/√2 होता है और साइन 30 अंश का मान कितना, 1/2 होता है। तो ऊपर ऊपर गुणा कर देना, नीचे नीचे गुणा कर देना, 2 हो गया। यहाँ पे √2, इस √2 को इससे काटेंगे, कितना √2 आ जाएगा। √2 का मान 1.414 होता है। या तो यही रख देना, यही सही हो जाएगा, या तो इतना रख देना। 2 में से कोई भी है, आंसर दोनों मान है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी इसे लगा सकते हो। तो ये तुम्हारा हो गया। अब इसके बाद देखना अगला, ठीक है। अगले सवाल में क्या कह रहा है, इस पे ध्यान दो तुम, ठीक है। इसमें देखिएगा 5वें नंबर का सवाल है, ठीक है। 5वें नंबर का सवाल है, इसमें ध्यान देना, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि 1.732 अपवर्तनांक, मतलब n का मान दिया गया है 1.732 और 1.732 मान होता है बेटा √3 का मान होता है, ध्यान रखना। बस सवाल में थोड़ी n घुमा दिया है कि n का मान इतना कैसे हो गया। तो जो n का मान 1.732 जो है एक होता है, ये √3 का मान होता है, ध्यान रखना, ठीक है। से बने समबाहु जो त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। इसलिए इस पॉइंट में याद रखना कि समबाहु त्रिभुज कहता है। तो a बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, ठीक है, 60 अंश हो जाएगा, ठीक, दिखाई दे रहा होगा ये तुमको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ जाइएगा, अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात करना है। मतलब हमसे पूछा गया कि डेल्टा m का मान भैया हमें बता दो कितना होगा। तो देखिएगा बेटा कि बस हमको फिर उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करना, n बराबर साइन a प्लस
इसके आगे कर दो पीछे कर दो, कोई इसमें यानी दिक्कत नहीं होती, ठीक है। और साइन ए बाई 2 हो गया। तो देखो एन का मान हमारे पास रूट का 3 हो गया, ये हमने रख दिया, इतना हो गया। साइन ए का मान कितना 60 हो गया, और डेल्टा एम का मान पूछा गया है, तो अब हमको ज्ञात करना है, और यहाँ पे 60 बटे कितना 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे। तो जब हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ साइन 30 अंश बचेगा, ये साइन 30 अंश को यहाँ ले आएंगे हम, कहाँ जाएगा, ये साइन 30 अंश यहाँ आ जाएगा, हमें मिल गया साइन 60 डेल एम बाई 2, ठीक है। अब साइन 60 अंश का मान पता हो, साइन 30 अंश का मान पता होना चाहिए। तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो साइन 60 प्लस डेल एम बाई 2 होता है, तो रूट 3/2 हो गया। तो साइन हो गया 60 प्लस डेल एम बाई 2 हो गया। तो देखिए जिस साइन में है ये साइन में रख देंगे, तो ये साइन कितने अंश का मान होता है, साइन 60 अंश का मान होता है, ठीक है। जब ये साइन 60 का मान अंश का मान होता है, तो यहाँ साइन 60 प्लस डेल एम बाई 2, तो जिस साइन से साइन चला गया कितना है 60 मिल गया, यहाँ पे 60 प्लस डेल एम बाई 2। इसका त्रियक क्या कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे हम, ठीक है। तो इसका करोगे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 60 प्लस डेल एम हो गया। तो इसको 160 को क्या कर देंगे, यहाँ पक्षांतर करेंगे, तो डेल एम का जो मान निकल के आ गया बेटा कितना आ जाएगा, वो 60 अंश आ जाएगा। तो इसका जो मान है वो साइन 60 अंश निकल के आ गया इसका मान, ठीक है। इसका मान कितना है, साइन 60 अंश, ठीक है। ये है इसका सही से सॉल्व करने के तरीका। अब अगला देखना 6वें नंबर का सवाल, ठीक है। बढ़िया सवाल वो भी है, बेहतरीन सवाल है, इसमें ध्यान देना इसमें, ठीक है। देखिएगा इसमें ये तुमसे कह रहा है कि प्लस 5d, तो P1 बराबर 5 डायोप्टर है प्लस के, ठीक, ये रख दिया हमने, और माइनस 3d मतलब P2 बराबर माइनस के 3d हो गया। क्षमता वाले 2 लेंस संपर्क में रखे हैं, जिनकी टोटल P निकाल लो, प्लस 5d माइनस के 3d, तो घटाएंगे P बराबर कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा, क्या आएगा प्लस का। और जब फॉर्मूला होता P बराबर 1 अपॉन कितना P हो जाएगा, यहाँ पे कर देना, तो कितना 100 बटे कितना 2 काटोगे कितना हो जाएगा, 50 आ जाएगा। 50 क्या में हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में आ गया, ठीक है। तो दोनों चीज़ें पूछी गई थी, वो कहता है कि इसकी फोकस दूरी और तथा इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। तो इसकी क्षमता ये निकल आई तुम्हारी, और फोकस दूरी तुम्हारी कितनी निकल आई, 50 सेंटीमीटर, वो भी काहे के यानी प्लस की निकल आई, ठीक है ना। वो भी तुम्हारी किसकी निकल आई, ये तुम्हारी प्लस की निकल आई। अब अगले में देखना, इसमें अगला जो कह रहा है तुमसे, वो अगले में क्या है, 7वें नंबर का सवाल। अच्छा सवाल है ये, सवाल देखना बेहतरीन सवाल है, अच्छा समझ में आएगा। कहता है कि एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 9 है, आवर्धन क्षमता को एम से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान 9 दे दिया गया है। जब इसे समांतर किरणों के लिए संयोजित किया जाता है तो नेत्रका तथा अभिदर्शक, नेत्रका क्या कहता है, नेत्रका और तथा अभिदर्शक, इन दोनों की बात कर रहा है, नेत्रका और ना अभिदर्शक की फोकस दूरियां दी गई हैं, ठीक है। कि नेत्रका तथा इसकी फोकस कह रहा है नेत्रका तथा अभिदर्शक के बीच की दूरी, दोनों की दूरी दी गई, बीच की दूरी पूछी गई है इसमें, दोनों की दूरी कहता है कि इनकी जो बीच की जो दूरी है, मेन जो दूरी है वो उनके बारे में यही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बीच की दूरी जो है इसमें बीच की दूरी दोनों की दी गई है, कितनी यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, कितनी है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। तो कहता है कि दोनों लेंसों के अलग अलग ज्ञात करने फोकस दूरी, मतलब एफ ई का मान ज्ञात कर दो और एफ ओ का मान ज्ञात कर दो। तो देखिएगा हमने पढ़ा है फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। एम के लिए भी पढ़ा है, इसके लिए देखो बीच की दूरी मतलब अभिदर्शक और ना उसके लिए क्या होती है, एफ ओ प्लस कितना एफ ई होती है, ये तुमने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला। मतलब अभिदर्शक और नेत्रका की जो बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला कितना होता है, एफ ओ प्लस एफ ई। तो इनकी जो बीच की दूरी कितनी दी गई, यहाँ पे 20 दी गई है, कितनी यहाँ पे 20 दी गई है। तो कहता है कि एफ ओ और प्लस एफ ई के मान पूछे गए, समीकरण नंबर कितना हो गया, 1 हो गया। हमने क्या पढ़ा है कि एम बराबर फॉर्मूला होता है एफ ओ अपॉन एफ ई, एफ ओ अपॉन एफ ई होता है, मतलब आवर्धन क्षमता जो होती एम बराबर एफ ओ अपॉन एफ ई। तो इसका कितना 9 दिया गया,
तो एफ ओ अपॉन एफ ई, एक मानेंगे इसका त्रिज्या गुणा कर देंगे तो एफ ओ बराबर 9FE आ जाएगा। एफ ओ बराबर कितना आ गया 9FE। ये मान समीकरण 1 में उठा के रख देंगे तो 20 बराबर, तो एफ ओ के स्थान रखेंगे तो 9FE प्लस FE। ठीक है, तो 9 1 कितना हो जाएगा यहाँ बेटा, यहाँ 10FE हो जाएगा। और जब 10 हो गया तो इससे काटेंगे कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। कितना आ गया यहाँ पे एफ ओ बराबर 2 सेंटीमीटर। और एफ ई बराबर इतना आ गया और एफ ओ पूछ रहा था तो इसका कितना है 2 आया, यहाँ 2 का गुणा कर देना तो एफ ई बराबर 9 दूनी कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। इकाई लिखना जरूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने लाइट के जो 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे इंपॉर्टेंट थे वो हमने तुम्हें एक एक करके सॉल्विंग बताई। इस वीडियो को बार बार देखना और इनका रिवीजन करना, इससे तुम्हें ये पता चलेगा कि 2024 में किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे, हमें क्या करना क्या नहीं करना। तो इससे तुम्हें इनको देखना, और ये न्यूमेरिकल है और बहुत ही कम समय बचा है, इसलिए तैयारी अपनी जारी रखिएगा। धन्यवाद।